हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का मॉक टेस्ट काफ़ी स्पेशल है, महत्वपूर्ण है हमारी यूपी टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, डीएसएसबी के लिए, इमर्स के लिए, हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं आज का अपना टेस्ट। साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 गुलाब राय, नंबर 3 श्याम सुंदर दास, नंबर 4 महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो फ्रेंड्स, साहित्यालोचन के रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास। प्रश्न दो है, किसने 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की? नंबर 1 द्विवेदी, नंबर 2 मौलवी विक्रम, नंबर 2 भारतेंदु, नंबर 3 पंडित जगल किशोर। तो ये की थी भारतेंदु ने। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? 3। प्रश्न 3 है, हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? नंबर 1 कमलेश्वर, नंबर 2 भीष्म साहनी, नंबर 3 राजेंद्र यादव, नंबर 4 काशीनाथ सिंह। तो फ्रेंड्स, क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो इसका आंसर होना चाहिए राजेंद्र यादव। प्रश्न 4 है, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता किसे माना जाता है? प्रयोगकर्ता होगा या किसे माना जाता है? नंबर 1 राधा कृष्ण गोस्वामी, नंबर 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर 3 जयशंकर प्रसाद, नंबर 4 मुकुटधर पांडे। तो ये थे मुकुटधर पांडे। प्रश्न 5 है, लाला श्रीनिवास दास के संयुक्त स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 भारतेंदु, नंबर 3 बद्रीनारायण चौधरी, नंबर 4 बालकृष्ण भट्ट। तो ये की थी बालकृष्ण भट्ट ने। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? नंबर 1 ब्रजभाषा, नंबर 2 बुंदेली, नंबर 3 कन्नौजी, नंबर 4 मगही। तो पश्चिमी हिंदी नहीं है, मगही ये बिहार की उपबोली है मगही। ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी है। प्रश्न 7 है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह किस आचार्य की युक्ति है? नंबर 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 4 नंद दुलारे वाजपेयी। तो ये किसकी युक्ति है? ये युक्ति है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। प्रश्न 8 है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक है? नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 राहुल शंकरतायन, नंबर 3 नामवर सिंह, नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राइट आंसर बनेगा। प्रश्न 9 है, कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? नंबर 1 रोमन, नंबर 2 देवनागरी, नंबर 3 फारसी, नंबर 4 रूसी। तो ये लिखी जाती है फारसी, दाएं से बाएं। बाकी की सभी लिपि लिखी जाती हैं बाएं से दाएं। प्रश्न 10 है, हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का है। यह कथन किसका है? नंबर 1 डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी, 2 है डॉक्टर रामविलास शर्मा, 3 डॉक्टर नगेंद्र, नंबर 4 है डॉक्टर दीनदयाल गुप्त। तो ये थे रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रश्न 11, हिंदी नाटक और उद्भव और विकास के लेखक हैं? नंबर 1 डॉक्टर दशरथ ओझा, नंबर 2 राजेंद्र अवस्थी, 3 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थे डॉक्टर दशरथ ओझा। प्रश्न 12, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं? नंबर 1 शेरजंगर, नंबर 2 मृदुला गर्ग, नंबर 3 प्रभाकर श्रोत्रिय, नंबर 3 में से कोई भी नहीं। तो इसके रचनाकार हैं प्रभाकर श्रोत्रिय। प्रश्न 13 है, हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है? नंबर 1 भक्ति काल, नंबर 2 आदिकाल, नंबर 3 आधुनिक काल, नंबर 4 वीरगाथा काल। तो ये माना जाता है आधुनिक काल से। प्रश्न 14 है, रस सिद्धांत निबंध किसकी रचना है? नंबर 1 रामविलास शर्मा, नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 डॉक्टर नगेंद्र, नंबर 4 रामचंद्र शुक्ल। तो ये थे डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 15, कबीर के बीजक पर रची गई तृतीय टीका किसकी है? नंबर 1 पूरनदास, नंबर 2 भगवान दास, नंबर 3 जगजीवन दास, नंबर 4 पलटू साहेब। तो ये है पूरनदास की रचना। प्रश्न 16 है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किस रूप में स्वीकृत किया गया? नंबर 1 राष्ट्रभाषा, नंबर 2 संपर्क भाषा, नंबर 3 भारत की संग्रह, नंबर 3 मानक भाषा। तो ये जो है भारत की संघ की राजभाषा। प्रश्न 17, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अवस्थित व्याकरण विरुद्ध ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का।
प्रश्न 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? नंबर 1 श्याम सुंदर दास, नंबर 2 मुक्तिबोध, नंबर 3 रामविलास शर्मा, नंबर 4 जगदीश गुप्त। तो ये थे जगदीश गुप्त। प्रश्न 19 है, हिंदी नवरत्न में किस कवि को शामिल नहीं किया गया? नंबर 1 चिंतामणि, नंबर 2 चंद्रवरदाई, नंबर 3 भूषण, नंबर 4 भारतेंदु। तो नवरत्न में मिश्र बंधुओं की काव्य ग्रंथ है हिंदी नवरत्न, जिसमें चिंतामणि को सम्मिलित नहीं किया गया। प्रश्न 20 है, रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता है? नंबर 1 गुलाब राय, नंबर 2 श्याम सुंदर दास, नंबर 3 विश्वनाथ प्रसाद, नंबर 4 कन्हैयालाल मिश्र। तो ये हैं श्याम सुंदर दास। प्रश्न 21 है, आधुनिक काल में गद्य कवि का सबसे प्रधान साहित्य घटना है कथन के आलोचक है? नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 नगेन, नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 4 रामविलास शर्मा। तो ये थे रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 22 है, बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? नंबर 1 वियोगवादी कवि, नंबर 3 छायावादी कवि, नंबर 3 व्यंग्य लेखक, नंबर 4 आलोचक। तो श्याम बाबू आलोचक के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 23 है, कहानी नहीं कहानी पुस्तक के लेखक है? नंबर 1 देवी शंकर अवस्थी, नंबर 2 राजेंद्र यादव, नंबर 3 नामवर सिंह, नंबर 4 अज्ञे। तो ये प्रसिद्ध हैं नामवर सिंह। प्रश्न 24 है, हिंदी कहानी संदर्भ प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक है? नंबर 1 देवी शंकर अवस्थी, नंबर 2 राजेंद्र यादव, नंबर 3 नामवर सिंह, नंबर 4 मधुरेश। तो ये हैं देवी शंकर अवस्थी। आज का लास्ट प्रश्न है, क्योंकि बाकी के प्रश्न मैं कल कराऊंगी। भाषा के व्याकरण समा आदर्श रूप को क्या कहते हैं? नंबर 1 मानक भाषा, नंबर 2 काव्य भाषा, नंबर 3 लोक भाषा, नंबर 4 जन भाषा। तो यह कहा जाता है मानक भाषा। तो फ्रेंड्स, आज 25 प्रश्न नहीं करते हैं, अब बाकी के बचे हुए प्रश्न हम कल करा देंगे। मिलते हैं कल की क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।